देखें जी, बाहर कितनी ज़्यादा ठंड है और हमारे पास बच्चों को देने के लिए वही पुराने फटे हुए कंबल हैं। इस बार बच्चों को एक कंबल तो ले दें। कंबल कहाँ से लाऊं? जो पैसे जमा किए थे गुड़िया की दवा पर लगे। इस बार तो मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। मैं मालिक से बात करूँगा आज। हाँ, आप बात ज़रूर करना अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो। चिड़िया का पति सेठ कालू कौवे के यहाँ खेती बाड़ी का काम किया करता था। सारा दिन काम करने के बाद जब चिड़िया का पति काम खत्म करता है तो सेठ कालू कौवे के पास जाता है। सेठ जी, मैंने अपने बच्चों के लिए गर्म कंबल लेना है, अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो। चिड़िया के पति ने अभी इतनी बात ही की थी कि सेठ साहिब गुस्से में आ जाते हैं। बस बस, मुझे ऐसे काम वालों की जरूरत नहीं है जो हर रोज मुझसे पैसे मांगे। एक बार कहा ना, जब फसल उठाऊंगा तो पूरा पूरा हिसाब करूंगा। चिड़िया का पति निराश होकर अपने घर को चला जाता है। जब पापा चिड़िया घर जाते हैं तो सब उसका इंतजार कर रहे थे। नहीं लाए पिताजी, आज फिर मेरा कंबल नहीं लाए। क्या आज फिर हमें उसी पुराने कंबल में सोना होगा? क्या बना? क्या बात की थी आपने सेठ से? हाँ, बात की थी, लेकिन सेठ ने कहा कि फसल उठाकर ही पैसे दूंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार बेच आया करें। कम से कम रोज़ के रोज़ खर्च तो मिलेगा। ऐसे कौन इंतज़ार करे एक फसल से दूसरी फसल के आने का। और जब पिछली बार सेठ की चावल की फसल ख़राब हुई थी तो सेठ ने आधा नुकसान हमारे खाते में डाल दिया था। बच्चे वही पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रही। ठंड के दिन चल रहे हैं, ऐसे मौसम में जंगल से लकड़ियां भी नहीं मिलती और कोई काम भी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, आप हौसला रखें, ईश्वर जो करेंगे बेहतर ही करेंगे। आप थके हुए हैं, सो जाएं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया फिर से अपने काम पर निकलते हैं। रास्ते में पापा चिड़िया एक चाय के ढाबे पर रुकते हैं। वहाँ पक्षियों का रश बना हुआ था। मुझे चाय दो, मैं पहले आया हूँ। मुझे ठंड लग रही है, मैं पहले आया था, मुझे पहले चाय दें। एक तरफ पापा चिड़िया बैठा हुआ सोच रहा था कि उसके पास जो 1 रुपए है उसे वो खुद को गर्म रखने के लिए चाय पिए या ना पिए। काफ़ी देर सोचने के बाद पापा चिड़िया बिना चाय पिए ही वहाँ से चले जाते हैं। वो खेत में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पौधों को पानी देते हैं और फिर खेत को नरम करते हैं। हाँ भी मानो, काम खत्म हो गया क्या? जी सेठ, आज का काम तो हो गया। ऐसे ही मेहनत से काम करो, अगर फसल अच्छी हुई तो मुझे मुनाफा भी अच्छा होगा और मैं तुम्हें ज्यादा हिस्सा दूंगा। घर जाकर पापा चिड़िया अपनी पत्नी से बात करता है। रास्ते में एक चाय का ढाबा है, हर रोज उस चाय के ढाबे पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। रानो, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम भी एक छोटा सा चाय का ढाबा बना लें। आपने ठीक सोचा है, छोटा ही सही, अपना काम तो होगा। हम मेहनत से काम करेंगे, हो सकता है हमारा चाय का ढाबा ही हमारे लिए तरक्की की राह बन जाए। दोनों पति पत्नी बातें करते रहते हैं और फिर फैसला करते हैं कि वो सेठ कालू कौवे के यहाँ से काम छोड़कर अपना एक छोटा सा चाय का ढाबा बनाएंगे। दूसरे दिन पापा चिड़िया सेठ कालू के पास जाता है। आज फिर सुबह सुबह ही मेरे पास आ गए हो। एक बार कहा ना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब फसल उठाऊंगा तो दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं पैसे मांगने नहीं आया, बल्कि मैं तो आपको बताने आया हूँ कि मैं आज से काम नहीं करूँगा। आप अपने काम के लिए कोई दूसरा पक्षी रख लें। ये सुनकर सेठ कालू हैरान हो जाता है। तो क्या करोगे अब? क्या कोई फैक्ट्री लगा ली है? नहीं सेठ जी, हम गरीब पक्षी कहाँ फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं। सोचा है अपना एक छोटा सा चाय का ढाबा बनाएंगे और उसी पर काम करूँगा मैं अब। चिड़िया का पति सेठ कालू को काम से जवाब देकर घर चला जाता है। सेठ कालू अपने घर जाता है। पक्षी वो काम का था,
लेकिन आज उसने काम से जवाब दे दिया। सोच रहा हूँ क्या करूँ, खेतों का काम किससे करवाऊँ अब। मैंने तो आपसे कहा था कि ऐसे गरीब कुछ ले देकर ही बात मानते हैं। आपने उस दिन अगर कंबल के पैसे दिए होते तो आज हम उसे पंख से पकड़कर भी अपने खेत में काम करवा लेते। हाँ, बस गलती हो गई। अच्छा, मैं कल जाऊंगी उनके घर और उसकी पत्नी रानो चिड़िया से बात करूंगी। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने पति को चाय का सामान तैयार कर देती है। एक पतीली, एक छाननी, डिब्बे में शक्कर और पत्ती। पापा चिड़िया अपने घर के पास ही चाय का ढाबा बना लेता है। मैं घर जाकर अब बच्चों को देखती हूँ, आप मेहनत से काम करना। आज पहला दिन है इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब चिड़िया अपने घर जाती है तो गौरी कवि उसके घर आई बैठी थी। अरे, आप हमारे घर में, मुझे बताया होता मैं आ जाती। तुम्हारे पति ने एक दिन कंबल लेने के लिए कुछ पैसे मांगे थे। कालू सेठ तो मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। वही देने आई हूँ। नहीं नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने अपना काम शुरू कर लिया है। चाय के ढाबे से तुम रानी नहीं बन जाओगी और ना ही तुम्हारे दिन बदलेंगे। चुप करके अपने पति को काम पर भेजो। मैं सेठ से कहूँगी और तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। अब हमने फैसला कर लिया है, हम अपना काम ही करेंगे। अपना काम, जैसे कोई फैक्ट्री लगा ली हो। चलो देखते हैं तुम दोनों कैसे अपने बच्चों की रोटी पूरी करते हो। ऐसे कहती हुई गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये कौन थी और आपसे लड़ाई क्यों कर रही थी? इनके पास ही तो आपके पिताजी काम पर जाते थे। पापा चिड़िया को थोड़ी देर काम करने के बाद कुछ अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब तक 5 ग्राहक चाय पीने आ चुके थे। चाय अच्छी है आपकी, मैं अपने आसपास वालों को भी बताऊंगी। धन्यवाद बुलबुल बहन, खालिस दूध है, खालिस दूध की चाय स्वादिष्ट बनती है। तोता भी चाय पीने आता है, कबूतर भी, और फिर चाचा छमछम, जो पूरे 1 घंटे में चाय ख़त्म करता है। चाय के साथ ठंडे मौसम में गरम गरम पकोड़े भी हों तो आपका काम और भी बढ़ सकता है। शाम को जब पापा चिड़िया अपने घर जाते हैं तो दोनों पति पत्नी पहले दिन के काम का हिसाब करते हैं। ये रहे दूध के पैसे, और ये शक्कर के, इन पैसों की लकड़ियाँ, और ये चाय की पत्ती के। गुड़िया के पापा, काम तो अच्छा है, सारा खर्च निकाल कर 100 रुपये बच गया है। चाचा छमछम शाम को चाय पीने आया था। उसने एक बात की जो मेरे दिल को लगी। क्या बात की उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम चाय के साथ गरम गरम पकोड़े भी बनाना शुरू करें। ठंड के दिनों में पक्षी पकोड़े बहुत शौक से खाएंगे। गुड़िया के पापा, ऐसे तो हमारा छोटा सा काम भर जाएगा। हम कल से ही चाय के साथ पकोड़े भी शुरू करते हैं। फिर अगले दिन से मम्मा चिड़िया भी पापा चिड़िया के साथ ढाबे पर जाती है और पकोड़े बनाने में मदद करती है। चिड़िया के पकोड़ों की खुशबू तो पूरे जंगल में फैल जाती है। पक्षी पकोड़े खाने भागे चले आते हैं और थोड़ी ही देर में उनके सारे पकोड़े बिक जाते हैं। अब उन्हें दुगना मुनाफा होने लगा था। ऐसे कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया और उसका पति अपने काम को और बढ़ा लेते हैं। धंधा अच्छे से चलने लगता है और चिड़िया के घर में पैसा ही पैसा आने लगता है। मम्मा चिड़िया बाजार से अपने बच्चों के गरम कपड़े और गरम कंबल खरीदती है और जंगल के बूढ़े पक्षियों को भी गरम बिस्तर लेकर देती है। रानो चिड़िया और उसके पति ने ठीक समय पर ठीक फैसला किया और उनके जीवन के दुख खत्म हो गए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन हर काम मेहनत मांगता है। जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है। प्यारे दोस्तों, आप भी जीवन में हमेशा मेहनत से काम लें और आगे बढ़ने की नई नई राह ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि रास्ते पर चलोगे तो मंजिल मिल ही जाएगी।